पब्लिक ने जिताया है, उनको इन्होंने पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जुमले नहीं होते हमारी सरकार के। भाजपा को तो विधानसभा में नुकसान है ही है। ये तो केजरीवाल है जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको समझ नहीं आ रहा दिल्ली की जनता कितनी परेशान है। त्राहिमाम हो रहा है पानी को लेकर। अमित शाह ने फौरन फोन कर दिया जुडिशल बिकी हुई है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं, प्लीज कृपा करके दिल्ली को जो दिल्ली का हक है सिर्फ वही दे दीजिए। बेटा दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर विरोध कर रही है। जहां भाजपा मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई है। तो ऐसे में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन में, जहां हम जानेंगे जनता की क्या विचार है जल संकट को लेकर। मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो जल संकट चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देख रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी हो रही है इस 2024 में, तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। और ऐसी गर्मी में जनता जो है पानी से तराई हो रही है, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। और जैसा कि केंद्र सरकार 7 सीटें जीतने के बावजूद भी जनता को बिल्कुल भी पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, बहुत ही शर्म की बात है। तो मैडम, जो आपकी सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो तो आम आदमी पार्टी की है, तो आपके स्टेट में जो हक बनता है वो तो आम आदमी पार्टी का बनता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं जब कि हथनी कुंड बैराग से पानी हरियाणा छोड़ता है और वो वहाँ पे पानी होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं वो। तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? अगर वो पानी छोड़ते हैं तो वो पानी जनता तक पहुंचेगा, जब वो पानी छोड़ेंगे ही नहीं तो जनता को पानी कैसे मिलेगा? मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी लोकसभा चुनाव हुए जिसमें हमने देखा कि दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताया है। तो अगर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही थी तो उन्हें कहीं ना कहीं ये काम करना था कि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना था, ताकि उन्हें जो लग रहा है कि भाजपा उनका काम रोक रही है वो ना हो पाता। आप इस पर क्या चाहते हैं? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गलती है, ये आम पब्लिक की गलती हो गई है कि उन्होंने ये भाजपा को जिताया है। ये इतना पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा करना है। 7 सीटों पर गलती हुई है। हाँ, 7 सीटों पे गलती ये पब्लिक की ही गलती है। कुछ इनका जो है धांधलेबाजी है, जैसे कि अब चंडीगढ़ का था, थोड़े से वोट के लिए वहाँ पे इतनी धांधली हो गई। यहाँ तो बहुत बड़ा इलेक्शन था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसमें कितनी धांधली हो सकती है तो आप समझ ही सकते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जो 7 लोकसभा सीट भाजपा जीती है वो धांधली के ऊपर धांधली के ऊपर ही जीती है ये। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि लोकसभा की 7 सीट जीतकर दिल्ली से भाजपा फिर भी हरियाणा में उनकी सरकार है, वो फिर भी हरियाणा में भाजपा सरकार को नहीं कह पा रही है कि दिल्ली में पानी छोड़े। देखिए, ये सिर्फ एक तानाशाही सरकार है जो कि केंद्र सरकार है, और हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद सैनी सरकार की वहाँ पे सरकार है भाजपा की, लेकिन वो दिल्ली में पानी नहीं देना चाहते। दिल्ली की जनता से पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है, जबकि दिल्ली की जनता इतनी भोली है। उन्होंने 7 सांसद इन्होंने जिताए हैं दिल्ली की जनता ने अभी रिसेंटली, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ गंदी राजनीति और पानी को लेकर राजनीति, गंदी राजनीति जो कि नहीं होनी चाहिए। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कितनी गंदी राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि इतनी गंदी राजनीति पानी को लेकर कर रहे हैं, जबकि हथनी कुंड बैराज में इतना लाखों क्यूसेक पानी भरा पड़ा है। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से ये दावा पेश किया जा रहा है कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए पर्याप्त पानी की क्वांटिटी नहीं है। मैम, सब कुछ है। अभी 4 दिन पहले यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे हमने खुद देखा, लाइव चल रहा था। 4 गेट पे उन्होंने गेट बंद कर रखे हैं, 2 गेट खाली चला रखे हैं, जबकि पानी वहाँ पे कोई कमी नहीं है। 15 दिन बाद देखिए मानसून आ जाएगा, मानसून के बाद देखना यही हरियाणा होगा, हथनीकुंड बैराज होगा, लाखों क्यूसेक पानी वो छोड़ेंगे दिल्ली को डुबोने के लिए। जब बाढ़ के हालात होंगे ना, तब ये हरियाणा से पानी दिल्ली को छोड़ा जाएगा, दिल्ली वालों को डुबोने के लिए। लेकिन ये पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं करवाएंगे दिल्ली वालों के लिए।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो या हरियाणा की हो, वो जानबूझ के दिल्ली को जानबूझ के पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, गंदी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। और कर रहे हैं, जनता पानी के लिए मर रही है और काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उनको गंदा पानी जो है उनको। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हमने कई दफा देखा है कि वो भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाती है कि वो दिल्ली के एलजी को अपनी तरफ बहका लेते हैं ताकि दिल्ली में जो विकास कार्य है वो ना हो पाए। ये तो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल रोकते हैं वो। एलजी को साइन का करने देते हैं, सारा एलजी उनके हाथ में ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार मान जाती है, मोदी सरकार अपनी हट से हट जाती है, तो एलजी आपको पानी के संकट में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार हरियाणा में भी तो भाजपा सरकार है ना। अगर वो ये मिलके दोनों राजनीति गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो पब्लिक को ये मारना चाहते हैं। इतने प्यासे लोग हैं यहाँ पे, लोग तो कहते हैं ना जल ही जीवन है, ये तो जीवन को खत्म कर रहे हैं। जलना सर मैं कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली में 7 सांसद एमपी जो हैं अभी बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 7 के 7 एमपी कहाँ पर हैं? पता नहीं कहाँ छुप गए कहाँ- हैं, कहाँ कौन से छुप गए बिल हैं? में चले बांसुरी स्वराज ये नहीं पता चलता। बांसुरी स्वराज तो मटका प्रदर्शन कर रही है। उनको ये नहीं पता चलता जिस पब्लिक ने जिताया है उनको इन्होंने पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जनता के एक बीच बार में नहीं आए, जनता के नहीं बीच में नहीं आए, बस उन्होंने कोई सीट जनता का लेके नहीं बैठ पूछा। गए हैं। मैडम बांसुरी अपनी ये पार्टियां कर रहे हैं ये जीतने के बाद। सर बांसुरी स्वराज जैसे भी मैम ने बोला है कि वो छुप गए हैं, 7 सांसद छुप गए हैं, लेकिन हमने अभी देखा बांसुरी स्वराज तो मटका प्रदर्शन कर रही है, वो विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का। देखो जी, आम आदमी पार्टी का नाम लेना वैसे ठीक नहीं है, जो कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, ठीक है जी। और दिल्ली में 7 सांसद जो है हमारे बीजेपी के जीत के आए हैं, और दिल्ली की जनता ने उनको जिताया भी है, ऐसी बात नहीं जिताया है। अब देखो, जब ऐसा काम इन्होंने किया कि पानी दिल्ली की जनता को नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली की जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है। ये भी कुछ समय बाद, 6 महीने बाद में फिर इलेक्शन है, फिर दिल्ली की जनता बता देगी हमें वोट किसको देना है। ये तो वो एक तो अलग बात है। देखो, दुनिया प्यार लगाती है पानी के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भाजपा के 7 उम्मीदवारों को जिता के दिल्ली की जनता से गलती हो हुई है जी, ये हमें थोड़ा पता था कि ये ऐसा करेंगे, सांसद होके काम करेंगे। अब जो आने वाला समय में जो इलेक्शन आएगा उस टाइम में बताएंगे हम। अच्छा, तो फिर आप कैसे सुधारेंगे इस गलती को? जैसे 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे आप? जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता जो है बहुत भोली है, इनके भाषणों के और जनता जो है चली जाती है, लेकिन ये जुमला है, ये जनता जान चुकी है। आने वाले 2025 के चुनावों में जनता इसका जवाब देगी और 70 की 70 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी को लेके आएंगे। 70 की 70 सीटें लाएंगे। सीधी सी बात है, जो आदमी ये कह रहा था कि मैं 400 पार करूंगा, देखो यूपी स्टेट है, उसमें देख लो आपने आधे से भी कम रहा वो, ठीक है ना। तो जनता कहीं तक सोई हुई नहीं है, जागरूक है। आने वाले समय में फिर बता देगी कि देखो हमने ये किया, दिल्ली वालों ने 7 सीट हमने एमपी जरूर दी है, अब विधानसभा में बता देंगे दिल्ली की जनता क्या करेगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अभी कयास लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं जल संकट को लेकर बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। तो लोकसभा में जैसे हमने देखा 7 सीट भाजपा को दी, तो क्या भाजपा के ऊपर फिर से सरकार बनाने के लिए दिल्ली की जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की, षड्यंत्र करने की, झूठे आरोप लगाने की, लेकिन उनके झूठे आरोपों को लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको बेल दे दी अरविंद केजरीवाल जी को अभी 3 दिन पहले, लेकिन इन्होंने उसका ऑर्डर भी नहीं आया और सीधा पहुंच गया हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये न्याय नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये आपने स्टे जो दिया गलत है। तो भाजपा चाहती है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है। स्कूलों को ले लीजिए, अस्पतालों को ले लीजिए, महिलाओं की बसों के ले लीजिए। अभी केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जुमले नहीं होते हमारी सरकार के, आम आदमी पार्टी सरकार के जुमले नहीं है, वो जो कह देंगे वो करते हैं और जनता जानती है। इसलिए दिल्ली की जनता ने जो केंद्र में सरकार अभी 7 एमपी दिए हैं, लेकिन इस बारी 2025 में जो चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी उसमें 70 से 70 सीटें लेके जाएंगी, इनको एक भी सीट नहीं देंगी। लेकिन सर जो विरोध प्रदर्शन होता है वो या तो जनता करती है या कोई एनजीओ करता है सरकार के खिलाफ, लेकिन यहाँ सरकार की जल मंत्री खुद आतिशी अनशन पर बैठ गई है। हम मैम ये मजबूरी में बैठना पड़ा, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार है, केंद्र सरकार, इनको सुनाई नहीं दे रहा, इनको समझ नहीं आ रहा दिल्ली की जनता कितनी परेशान है। त्राहिमाम हो रहा है पानी को लेकर, कहीं भी विश्व में आप कहीं भी चले जाए,
कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पानी को रोका जाए। लोग प्याऊ लगाते हैं मगर ये लोगों को मार रहे हैं। जल ही जीवन है, ये जीवन लोगों को ले रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं, प्लीज कृपा करके दिल्ली को जो दिल्ली का हक है सिर्फ वही दे दीजिए, जिससे कि दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सके। कान बहरे हो चुके हैं, वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी आतिशी मैम बैठी थी, लेकिन वो अभी भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है ये चीज़ों का। हम भी चाह रहे हैं कि पानी मिल जाए, हरियाणा सरकार पानी दे दे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला आतिशी जो है अनशन पे वो बैठी हुई हैं। आज उनकी तबीयत इतनी गंभीर हो गई, उनको कल रात को LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और वो जनता के लिए जो अनशन पे बैठी हैं, एक सिर्फ पानी के लिए। भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में जनता को पानी ही नहीं मिल रहा। कितनी शर्म की बात है। केंद्र सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। मैडम देखिए, अब भाजपा भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दो पार्टियों की राजनीति के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है? ये क्या किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सारा कुछ उनके हाथ में है। सांसद उनके हैं, MP उनके हैं। हरियाणा सरकार तो दिल्ली में आम आदमी की है ना, आम आदमी की पार्टी की है, लेकिन हरियाणा में तो भाजपा की है। भाजपा वाले भाजपा को बोलेंगे तब पानी आएगा। ये जबरदस्ती रोका गया है पानी। सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि दिल्ली को पानी दिया जाए। हिमाचल सरकार को बोला है, हरियाणा सरकार को बोला है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते तो आम जनता को क्या मानेंगे? हरियाणा रमेश विधूड़ी जी ने अभी छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के वहां पे मटकों से तोड़फोड़ की है। शरेआम रिकॉर्डिंग आई है, शरेआम वीडियो आई है। इससे ज्यादा बदमाशी क्या हो सकती है, आप बताइए? खुलेआम बदमाशी हो रही है, खुले गुंडा राज है, ये गुंडा राज है। लेकिन आप कैसे कह रहे पानी नहीं दे रहे? क्योंकि पहले जब केजरीवाल जी थे, जब पूरा टाइम से पानी आता था, हर कोई भी दिक्कत में नहीं था। सातों के सातों सीटें जीते हैं हमारे यहाँ से, उसी दिन से पानी बंद हो गया है। लेकिन दिल्ली से तो पहले भी भाजपा के ही कैंडिडेट जीतते आए हैं। विधानसभा में आम आदमी जीतती है, लोकसभा में भाजपा जीतती है, ऐसा पहली बार तो है नहीं। मैम अभी रिसेंटली इलेक्शन है ना, घटिया राजनीति करनी है उन्होंने, केजरीवाल जी को बदनाम करना है, इसलिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। 15 दिन बाद जब मानसून आ जाएगा, देखिए यही हरियाणा होगा, यही हथनीकुंड बैराज होगा, वहीं से ये लाखों क्यूसेक पानी छोड़ेगा दिल्ली को डुबोने के लिए। दिल्ली को डुबोने के लिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सर उस टाइम पे हो सकता है इस बार हरियाणा के पास वाकई पानी ना हो, मानसून में पानी इकट्ठा हो जाएगा। मैम आप राष्ट्रीय चैनल से हैं, आप अपनी टीम को भेजिए। हथनीकुंड बैराज फुल भरा पड़ा है, हथनीकुंड बैराज फुल भरा पड़ा है। 4 गेट वहाँ पे उन्होंने खुद जानबूझकर बंद कर रखे हैं, 2 गेट चालू कर रखे हैं, वो भी बहुत स्लो पानी चल रहा है वहाँ पे, जबकि पानी की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। ये चाहे इनकी नीयत नहीं है पानी को, दिल्ली को पानी देने के लिए दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। ये सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनकी नीयत खराब है, इनकी काम करने की नीयत नहीं है। भैया मैं बहुत देर से देख रही थी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम ये तो दिक्कत आ रही है पिछले 25 सालों से कि दिल्ली में पानी नहीं मिल पाता है। तो 25 सालों से दिक्कत थी तो इस बार भाजपा को हरा देते, सातों उसके उम्मीदवार क्यों जिताए? जनता में गलती है ना कि हम बार बार उसको चुनते हैं। तो आप हरियाणा की तो ये पिछले कई वर्षों से हम देखे जा रहे हैं कि ये बार बार वो वहाँ से बहरे कुंड की पानी को बंद कर दिया जाता है। ये देखिएगा 2 महीने बाद दिल्ली में फिर कैसे बाहर नहीं आती है। आपने अभी 25 साल बोला कि 25 साल से दिल्ली पानी का संकट झेल रही है, तो चुनाव का मुद्दा बना देते, इसको हरा देते भाजपा के उम्मीदवार को। मैम वो तो जनता न चुनेगी, ये धांधली से जीता जाता है। अभी बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। मैं सही बात बोल रही हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, मैं सही बात बोल रही हूँ। यही बैलेट पेपर पे कराए जाए तो क्यों नहीं कोई दूसरी पार्टी जीतेगी? ऐसे तो है नहीं मैम, इस बार देखा है विपक्ष को भी काफी अच्छा मिला है, जहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, 99 सीटें लाई है वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली जल संकट पर? दिल्ली जल संकट में बहुत बड़ी समस्या आ रखी है और पीछे से पानी आ रहा है। हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ रहे हैं और ये बदले की राजनीति चल रही है। बदले की राजनीति किस सेंस से? बदले की राजनीति है कि 6 महीने बाद चुनाव है, अगर चुनाव नहीं होंगे, ये 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो केजरीवाल को वोट नहीं मिलेगी। तो अगर चुनाव का मुद्दा हम रखते हैं, तो अगर भाजपा इसके अंदर कोई कदम नहीं उठाती है जल संकट पे, तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा को भी तो विधानसभा में नुकसान होगा। भाजपा को तो विधानसभा में नुकसान है ही है। ये तो केजरीवाल है जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जब से ये केजरीवाल जी जेल गए हैं उसके बाद से ही तो दिक्कत आ रही है। तो अगर केजरीवाल जी सबकी समस्याएं सुनते हैं तो उन्हें विधानसभा में क्यों वोट देते हैं? लोकसभा में भी तो जिता सकते। आप 7 सीट छोड़िए, 1 सीट पे तो आपके उम्मीदवार जीत सकते थे। राजनीति हो रही है और आज दिल्ली वासियों को ये समझना चाहिए कि धर्म से आज पानी नहीं मिल रहा।
आज दिल्ली वासी पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। धर्म की राजनीति पे आप चुनाव तो जीत जाओगे, पर लोगों की, जनता की समस्या हल नहीं कर पाओगे। ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी देख रहे व्यूवर्स उनको मैं बताना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति से उठकर काम की राजनीति पे ध्यान दें और आने वाले 2025 के चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पे अपना भरोसा जताएं और उनको 70 की 70 विधानसभा जिताएं। तो आज कितनी हैरानगी की बात है, अगर एक भी हमारा लोकसभा में सांसद होता तो इस पानी के मुद्दे को बहुत मजबूती से लोकसभा में उठाया जा सकता। लेकिन फिर आप ये कहते कि अगर हमारा सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार है या एक एमपी है, सांसद है, और भाजपा के 6 हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप बोलते हैं भाजपा ने फिर डोमिनेट किया है। देखिए मैम, अभी आप पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में खड़े हैं, ये बूंद बूंद से पानी भरता है और आज पानी की बात हो रही है, तो मैं इसी पे एक देसी कहावत है भाई, बूंद बूंद से पानी भरता। अगर एक भी सांसद होता तो हमारी क्वेश्चन आर में इस क्वेश्चन को पुटअप किया जाता, उस पर बात रखी जाती, व्यू आते। लोगों के पास जागरूकता नहीं है। आज लोग सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर फंस गए हैं, जो कि भाजपा कर रही है, और पानी की राजनीति भी इतनी गंदी राजनीति पे आगे। जैसे हमारी एक महिला बहन बता रही थी कि जल ही जीवन है, आज ये लोग जल को भी और जीवन को भी दोनों को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि भाजपा में, आम आदमी पार्टी में शुरू से ही जो है तकरार देखी गई है, तो अगर जल संकट मुद्दे पर आराम से बात की जाती, प्यार से, दुलार से बात की जाती दोनों पार्टियों में, तो क्या इसका हल निकल सकता था? देखिए, वे फिर बताना चाह रहा हूँ, इस पर प्योर राजनीति हो रही है। हमारे आतिशी मैम 4-5 दिन से अनशन पे बैठी हुई हैं। कल रात को उनको ICU एडमिट कराया गया है। हमारे डेलीगेट्स, दिल्ली के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, उनका डेलीगेट्स LG साहब से भी मिलने गया है और LG साहब ने आश्वासन दिया था कि हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अब उस बात का क्या नतीजा निकलता है, LG साहब इसको किस तरीके से पुटअप करते हैं, कितनी मजबूती से दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता की बात को रखते हैं, वो तो LG साहब मैडम बेहतर बता पाएंगे। हम तो दिल्ली की जनता है, हम तो यही कहेंगे कि इस गंदी राजनीति से बाहर निकल के दिल्ली की जनता को धर्म की राजनीति से बाहर निकल के काम की राजनीति पे ध्यान देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल, भैया मैं बहुत देर से देख रही हूँ आप कुछ कहना चाह रहे, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या, जैसे मैंने इनसे भी पूछा अभी, अगर आतिशी भाजपा के साथ या दिल्ली सरकार भाजपा से, सांसद से, मोदी सरकार से आराम से बैठकर बात करती, तो क्या इस मुद्दे का हल निकल सकता था? वो तो मैम देखो, वो मोदी के ऊपर बात है। मोदी जी यार, ये सारी सरकार उन्हीं के, सारे मेन मुद्दा है ना, जो सारे मेन आदमी उन्हीं के है। अगर कोई भी एक छोटा आम आदमी का भी होता ना, तो हम उससे बोल सकते थे, क्योंकि हमारी इनसे सुनवाई नहीं हो पाती है। हम साफ बता रहे हैं आपको, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हमारे को तो पानी बाहर से लाते हैं भर के। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए मैम, बांसुरी स्वराज जो जीती है वो नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीती है, जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल की भी एक विधानसभा सीट आती है। तो ऐसा क्या वहाँ के लोगों ने भी बांसुरी स्वराज को वोट किया, इनडायरेक्टली उन्होंने भाजपा को वोट किया? जी, दिल्ली की जनता, मैंने पहले ही बताया, दिल्ली की जनता जो है बहुत ही भोली है। वो इनके झूठे जुमले भाषणों से प्रभावित हो जाती है और उनको ये पता नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया और आने वाले टाइम में भी ये कुछ काम करने वाले नहीं हैं। और आज इतने दिन हो गए इनको शपथ लिए हुए, एक भी मेरे को काम बता दीजिए, कोई इन्होंने किसी भी नए काम पे साइन किए हैं? जनता के बीच में कभी आए हैं, कभी जनता को अपनी शक्ल दिखाई है? आज तक नहीं दिखाया। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सर, 2 साल जब हरियाणा डूब रहा था और हथनीकुंड डूब रहा था, तो दिल्ली में पानी किस लिए छोड़ा गया था, ये बताइए आप। अरे भैया, तो इस समय हो सकता है हरियाणा के पास सही में पानी ना हो, गर्मी का मौसम है। देखिए एक बार पानी कितना है वहाँ पर, आप जाके देखिए एक बार। आपको सर, दिल्ली में जल संकट चल रहा है इस वक्त, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में भीषण घमासान देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, भाजपा की गलती है या आम आदमी सरकार की? देखो, आम आदमी गलती तो है नहीं। जब तक आम आदमी सरकार थी, केजरीवाल जी बाहर थे, जब तक पानी कोई परेशानी नहीं थी। अभी 1.5 महीना हो गया कम से कम, और पानी की इतनी परेशानी हो रही है, आप गली में जाके देख लो, पानी के लिए इतने परेशान हैं लोग कि आपको बता नहीं सकते। लोग टैंकर मंगवा रहे हैं और अब टैंकर भी नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। जब अगर हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ेगी तो दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे होगी? उसके लिए ठहरा रहे कि आम आदमी सरकार जिम्मेदार है, उसमें कैसे जिम्मेदार है? तो सर, आपको क्या लगता है, भाजपा के 7 उम्मीदवारों को सांसद बना के कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से गलती हुई है? गलती हुई है, दिल्ली की जनता से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो कैसे सुधारेंगे इसे? वो तो अभी विधानसभा चुनावों में बताएंगे। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को दिलवाएंगे। 70 की 70 सीटें, पूरा बहुमत? पूरा बहुमत, पूरा। तो ऐसा तो पहली बार था नहीं सर कि आम आदमी पार्टी पहले भी विधानसभा में जीती थी, उसके बाद में लोकसभा में भाजपा के 7 सांसद बने थे, तो इस बार ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि दिल्ली की जनता?
पहले क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान ये बदले की राजनीति करती है बीजेपी। इन्होंने क्या किया कि जब अब पता लग गया चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, तो अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि भाई हमें चुनो, हम तुम्हें पानी भी देंगे। अब जब एलजी हमारी बात नहीं सुनेगा। सर ये समस्या तो 2014 और 2019 में भी रही होगी ना, अगर उससे सबक लेके आप सीखते तो 2024 में नहीं देते भाजपा को वोट? नहीं, 2024 में वोट भाजपा को दिल्ली में चारों तरफ से लोग आते हैं। यहाँ दिल्ली में, हाँ दिल्ली के लोग नहीं हैं, चारों तरफ से यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह से लोग आते हैं। उनकी मोनोपोली अलग रहती है। तो जब इनका थ्योरी क्या होती है कि लोकसभा में बीजेपी और दिल्ली में केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल सबको। तो जब आपने खुद लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताया है, तो अब भाजपा के ऊपर ऐसे आरोप लगाना कहीं ठीक नहीं है। नहीं, भाजपा अब जो दो स्टेट से पानी हो गया था, हिमाचल से और हरियाणा से, पानी अगर वहाँ से दिल्ली में आएगा तो ये दिल्ली सरकार खुद पानी देगी। जब दिल्ली के अंदर पानी नहीं आएगा तो दिल्ली सरकार कहाँ से देगी? दिल्ली सरकार ने तो बोरिंग भी किए हुए हैं, दिल्ली सरकार ने तो जो हो सकता है वो कर भी रही है। पर दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, इसके अंदर दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं है, बाहर से पानी आता है। जब तक बाहर से पानी नहीं आएगा तो दिल्ली की जनता को पानी कहाँ मिलेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार अगर पानी छोड़ दे तो दिल्ली में जल संकट खत्म हो जाएगा। सर हरियाणा सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में इतना गहरा जल संकट हो गया है। सबसे बात तो ये है जी, जब तक पहले हम बहुत जागरूक थे, पहले हमारे यहाँ पर बिजली नहीं आती थी तो हम डेसू दफ्तर में पत्थर मार मार के इतने भर देते थे कि 1 घंटे में हमारी बिजली आ जाती। आज हम पत्थर नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस है, जो यहाँ दिल्ली पुलिस है वो हमारे केंद्र के अधीन है। हम अगर मान लो कोई प्रोटेक्शन करते हैं जाके, अगर दिल्ली के आदमी जा करके बस भर के हथनी कुंडे पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पुलिस वाले हमें ही मारते हैं, इसलिए लोग बाग घरों से नहीं निकलते। सर अभी आपने बोला कि पत्थर मार मार के बिजली वापस ले आते थे, तो ये तो हिंसा हुई ना। ये हिंसा से तो काम होता है। अगर हमारे एमएलए हिंसे वाले होंगे, पार्षद हिंसे वाले होंगे तो कर्मचारी तो अपना आप काम करेंगे। कर्मचारी काम कौन करता है? कर्मचारी करते हैं, पार्षद और एमएलए काम नहीं करता है। सांसद हमारा यहाँ नाली साफ करने नहीं आएगा, काम करेंगे कर्मचारी से काम करवाएंगे पार्षद जी, एमएलए जी। जब अगर कर्मचारी काम करेंगे तो एमएलए अपना बढ़िया हो गया। तो एमएलए साहब जाएंगे, कर्मचारियों को ठोकेंगे, उनके दफ्तरों में मारेंगे, हम उनके साथ जाएंगे, जब तो काम होएगा। वही तो बोल रहे हैं कि आपके काम होता है, काम होगा बिना आज तो मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुमत में सरकार है, तो फिर क्या समस्या है? समस्या यही है कि मतलब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली के अंदर हमारे मतलब बीजेपी आप पार्टी की सरकार है, केंद्र में इसकी सरकार है, दिल्ली पुलिस पूरा हिंदुस्तान अमित शाह के अंडर में। आज केजरीवाल जी बाहर निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? अमित शाह ने फौरन फोन कर दिया जुडिशल बिकी हुई है, नहीं निकलना है। जुडिशल बिकी हुई है, बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बिकी हुई है। कौन सा के पुलिस बिकी हुई है? आज कोई भी मर्डर कर दो, पुलिस को जाकर के 2 लाख रुपए दे दो, बाहर निकले आओगे। देखो इतना बड़ा जो केस है उसके अंदर ईडी बिना किसी सबूतों के तो काम नहीं करेगी ना, बिना किसी कैसे चले गई पहले हाई कोर्ट के अंदर, जब तक उसका वहाँ से चालान नहीं मिला, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला कि अभी इनको सजा हो गई है या छोड़ दिया, उसको लेकर पहले कैसे चले गई? वो अमित शाह का फोन आ गया फौरन वहाँ पर कि इसको बाहर ही नहीं निकलने देना है, तो वो बेचारे वहाँ से बाहर ही नहीं निकले, नहीं तो बाहर तो निकले गए थे नीचे। 2025 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, तो क्या उसके अंदर आम आदमी पार्टी जीतेगी या भाजपा के ऊपर फिर से भरोसा? दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल जीतेगा। वो जो गरीबों के लिए मसीहा है और उसने गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर होते, दिल्ली की जनता पानी के लिए तरसती ना होती। हमने ऐसा करना है जैसे चंडीगढ़ में एक चांटा लगाया ना, ऐसा ही चांटा हमने 2025 में लगाना है बीजेपी के ऊपर, जो कि गाल पे छपा रहे और याद रहे। केंद्र सरकार पानी दो, पानी दो, दिल्ली की जनता को पानी दो, पानी दो, केंद्र सरकार पानी दो, पानी दो। जहां एक और भाजपा मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर है। इसी बीच कांग्रेस भी अपनी सियासी रोटी सेक रही है। तीनों पार्टियों को लग रहा है कि वो जनता को लुभाने के बाद विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं प्रगति राजौरी गार्डन से कैमरा पर्सन संतोष शर्मा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ नई जगह पर। तब तक देखते रहिए जनतंत्र टीवी।